सरस्वती नदी, सरस्वती को भी सिंधु के समान दर्जा प्राप्त है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनिवृत्ति तथा उद्कविति के रूप में वर्णन आया। महाभारत में सरस्वती नदी के परलक्षी नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडव और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्राह्मणी या कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। सरिता में श्रेष्ठ सरस्वती सर्वप्रथम पुष्कर में ब्रह्म सरोवर से प्रकट हुई है। सरस्वती का उद्गम मार्ग और लीन। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर में थोड़ा ऊपर और शिवलिक पहाड़ियों में थोड़ा सा नीचे आदिवदी नामक स्थान से निकलती है। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल रूप में मानते हैं और वहाँ जाते। प्राचीन काल में हिमालय से जन्म लेने वाली यह विशाल नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तान, सिंध प्रदेश तक जाकर सिंधु सागर, अरब की खाड़ी में गुजरती थी। भूकंप। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टि का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती है। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टि के बहाव में दिशा बदल गई। इस दृष्टि को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में तीन नदियों को संगम माना गया है। सरस्वती के तीर्थ। सरस्वती के पुष्कर में ब्रह्म सरोवर से सुप्रता तीर्थ से आगे, कांचन बख्शी से आगे, मनोरमा तीर्थ से आगे, गंगाद्वार में सुरेन तीर्थ, कुरुक्षेत्र में उद्वती तीर्थ से आगे, हिमालय में विमलोदका तीर्थ, उससे आगे सिंधु माता से आगे जहाँ सरस्वती की 7 धारा प्रकट हुई, उसे सौगंधिक वन कहा गया। उन सौगंधिक वन में पलक्षवन नामक तीर्थ है जो सरस्वती तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में उत है। मुनि के शाप से भूगर्भित होकर सरस्वती लुप्त हो गई। पर्वतों पर ही बहने लगी। सरस्वती पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई सुदूर पूर्व नेसी गानाएं पहुंची। अपनी 7 धाराओं के साथ सरस्वती को पहुंचने के कारण नेमी धारक का वह क्षेत्र सप्त सारस्वत कहलाया। यहाँ मुनियों के आह्वान करने पर सरस्वती अरुणा नाम से प्रकट हुई। अरुणा सरस्वती की 8वीं धारा बनकर धरती पर उतरी। अरुणा प्रकट होकर कौशिक, आज की कोसी नदी में मिल गई। गंगा नदी ब्राह्मण से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इससे पहले उनके पूरा सागर ने भारत में कई नदी और जल रस्सियों का निर्माण किया। उन्हीं के
कार्य को भागीरथी ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक कहा जाता था। गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु वस्तुतः उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुखी नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान में आता है। यह 3 देशों के क्षेत्र का उद्धार करती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में घुसकर यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। हिमाचल के हिमालय से निकलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बढ़ती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होने के बाद गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती है और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।